नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ले, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, औरों की भलाई में अपना भी भला छिपा हुआ है। मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास एक स्थान पर लिखते हैं, पर संपदा बिनासी नसाही, जिमी ससी हति हिम उपल बिलाही। यानी दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करने के बाद ओले खुद गलकर नष्ट हो जाते हैं। आज के संदर्भ में तुलसीदास की यह पंक्ति प्रासंगिक और विचारणीय है। बात आज के बिगड़ते हुए भौतिक परिवेश, पर्यावरण प्रदूषण और हमारी जीवन शैली की हो या उदात्त जीवन मूल्यों की, हम आत्मघाती होते जा रहे हैं। अपने लाभ में ही नहीं, दूसरों को हानि पहुंचाने में भी हमारी दिलचस्पी होती है। हम दूसरों का अहित करने में कम आनंद नहीं लेते। सच्चाई यह है कि इस प्रकार का आचरण हमारा भी उतना ही अहित करता है जितना दूसरों का। एक कहानी याद आ रही है। एक माली और कुम्हार आसपास रहते थे। माली सब्जियां उगाता था और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था। उन दोनों के पास एक ऊंट था जिस पर वे दोनों ही अपना सामान पास के कस्बे में ले जाकर बेच देते। एक बार दोनों ऊंट पर सामान लादकर कस्बे की ओर जा रहे थे। ऊंट की पीठ पर एक तरफ माली की सब्जियां लदी हुई थी और दूसरी तरफ कुम्हार के बर्तन लदे हुए थे। माली ऊंट की रस्सी को पकड़े हुए आगे आगे चल रहा था और कुम्हार ऊंट के पीछे पीछे। तभी अचानक ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन पीछे की ओर घुमाई और सब्जियां खाने लगा। कुम्हार ने ऊंट को सब्जियां खाते हुए देखा पर रोका नहीं। उसने अपने मन में कहा कि ऊंट माली की सब्जियां खा रहा है तो इससे मुझे तो कोई नुकसान होगा नहीं। वह मेरे बर्तन तो खाने से रहा, फिर मैं क्यों इसे सब्जियां खाने से रोकूं? कुछ ही देर में ऊंट काफी सब्जियां खा गया, जिससे ऊंट पर लदे हुए सामान का संतुलन बिगड़ गया और सारा सामान नीचे गिर गया। गिरने से शेष सब्जियां तो बच गई, पर कुम्हार के सारे बर्तन चकनाचूर हो गए। बर्तन टूटने के बाद कुम्हार को भान हुआ कि अगर वह ऊंट को सब्जियां नहीं खाने देता तो उसके बर्तन भी नहीं टूटते। लेकिन अब पछताना बेकार था। आज यही स्थिति हम सबकी हो चुकी है। हम दूसरों का या सामूहिक नुकसान रोकने के लिए बिल्कुल आगे नहीं आते और इससे हमारा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष नुकसान होता है उसे झेलने के लिए हम अभिशप्त रहते हैं। संपूर्ण विश्व हमारी सामूहिक संपत्ति ही तो है। इस पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों को बचाना हमारा ही दायित्व है। जो लोग इन्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें रोकना भी ही दायित्व है। आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कुछ लोग देश छोड़कर स्थायी रूप से विदेशों में बसने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। आज हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य खूब कमाना और खूब खर्च करना हो गया है। हमें अपने इस उद्देश्य को बदलना होगा। आज भी प्रतिवर्ष असंख्य व्यक्ति प्रदूषण के कारण अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। हमें प्रकृति को नष्ट करने के दुष्चक्र को तोड़ना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करें। अपनी जीवन शैली को सरल बनाना होगा। हमें अपने निरंकुश उपभोग पर अंकुश लगाना होगा। हमें अनिवार्य रूप से अपरिग्रह का पालन करना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।